Now, addressing the issue of the car, we had two cars. One was the BMW and one was the Creta. Both were दोनों के loans clear हो चुके थे. उसके बाद top up loan लिया गया. Creta मेरे नाम पे थी, BMW करण के नाम पे थी. हमारी शादी 2012 में हुई. 2013 में करण ने BMW वाली कार मुझे गिफ्ट की थी. But of course he was driving it because I said you're more famous and you go to your set, so you know it suits you and you take it. Anyway, that was the thing between the couple. In the world is allowed in that house. Please go and see कौन visit कर रहा है. इसकी BMW है, इसके नाम पे है. चला हो रही है every day. Is it not theft? It is theft without insurance. हम पुलिस को बता चुके हैं. कोई है. So I did not steal that car. That car was mine. Anyway. तो just show the thing about the repairs and insurance. तो हुआ ये था कि जो BMW थी उसका पिस्टन टूट गया था. तो वो गाड़ी BMW सर्विस सेंटर में थी 6 महीने के लिए. अब कोई भी गाड़ी जब एक जगह खड़ी रहती है तो क्या होता है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, ये हम सबको पता है. जब ये इंसिडेंट हुआ 1 जून 2021 को, जब करण गए तो वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी हमारी पार्किंग में. उसके बाद मैंने वो शो ले लिया जी वाला, और मैं उसके शूट के लिए नायगांव जाती थी. ऑब्वियसली मेरे पीछे से बच्चा है, उसकी मेडिकल इमरजेंसीज है, उसकी रूटीन है. तो वो बच्चे के लिए मैंने वो BMW कार फिक्स की, उसकी बैटरी फिक्स की, उसके इंटीरियर्स फिक्स किए, उसका इंश्योरेंस किया. एंड देन एट द सेम टाइम ही इज़ गोइंग टू द कॉप्स एंड सेइंग ये मेरी गाड़ी को तोड़ रही है और इसने मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दी. अभी उसने अपने नए पेटिशन में लिखा है. तो मैंने आप लोगों को बताया अबाउट द कार. वो कार करण मेहरा टो करवा चुके हैं बिकॉज वो लोन पर थी और करण ने उसके EMI देने बंद कर दिए बिकॉज वो कार यूज़ नहीं कर रहे थे. और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे पीछे से मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा, whether it was the house or whether it was the car. ठीक है, he hates me, but what about his son? Anyway, I just want to ask that are there any questions related to this section that anybody has, because I'm really going to take very limited questions in. ये करण पर लगी है, ये उसके पेरेंट्स पर नहीं लगी है, ये उसके भाई पर नहीं लगी है. Obviously I'm See, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई हैव अटैच्ड इन द कोर्ट एंड व्हाट आर द फैक्ट्स सपोर्टिंग इट. मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अ फैमिली ड्रामा. टुडे दिस इशू हैज़ बिकम वेरी वेरी सीरियस, क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हो जहाँ पर आप खुलेआम एलिगेशंस लगा रहे हो. आपने लिटरली जुडिशियल सिस्टम की भी रिस्पेक्ट नहीं की है और आप इसको अपने हाथों में लेकर अपनी मर्जी से इसको एक मीडिया ट्रायल का रूप दे रहे हो. दैट इज़ नॉट फेयर. All I'm saying is whatever Karan has said is wrong, because हर जगह पर जाकर, हर चैनल में जाकर, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाकर उसने ये बात बार बार बोली है दैट मेरे पेरेंट्स पर, मेरे भाई पर ये धारा लगाई गई है. All I'm saying is that it is wrong what he's saying and what he's doing. There is no parents may complain. Everything is documented into two, FIR 1 and FIR 2. FIR 1 was about the incident that happened on the 31st of May 2021, क्योंकि रात को हुआ था तो वो फाइल करते करते there were a few hours और वो फर्स्ट को रजिस्टर हुई. And then there is an FIR 2 जिसमें 377 included है. So from your side you are saying कि आपने उनके पेरेंट्स और उनके भाई पर कोई FIR Absolutely I'm saying that. No, कोई FIR दर्ज नहीं की है, ये सेक्शन उन पर नहीं लगाया गया है. In FIR 1 or in any of the videos that Karan has said, I have put a section 377 of unnatural sex on his parents and his brother is wrong. I'm defying that accusation and I've produced proof of that. जब आपने कोई complaint की ही नहीं तो आप उसका proof कैसे दिखाओगे? Because it's missing, it's not there, right? And ये सारी चीज़ें written गई हैं. So even, I mean, it's been said to my investigating officer. So जो चीज़ मैंने बोली ही नहीं उसका प्रूफ कैसे दिखाया जाएगा? So obviously the lawyer and Karan are not reading the FIR very carefully. You want to show that the first page of the FIR, man, on how the section is written? You've shown it, okay. I'm moving on to point number 2, where Karan and his lawyer both have said कि FIR 1 के बाद निशा का मेडिकल नहीं हुआ, okay? कि मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ. एक तरफ उसकी लॉयर बोल रही है अगर मेडिकल हुआ होता तो ये पता चल जाता कि
उसके सर पे कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी है, ना कि दीवार पर मारने से। और दूसरी तरफ करण बोल रहे हैं कि मैंने अपना सर दीवार पर खुद मारा है। सो ऑब्वियसली फर्स्टली दे बोथ नीड टू बी ऑन द सेम पेज एंड डिसाइड व्हाट दे वांट टू से। नाउ यू वांट टू शो दैट? So it was all kind of very planned, you know, that सब लोग मिले हुए हैं साथ में और क्या करना चाह रहे हैं। तो इसे सर मारा, सर से खून निकलना शुरू हो गया। I was a little surprised. और जब ये कहा है कि करण ने मेरा सिर मारा है, तो उसके बाद इमीडिएटली जब मेडिकल के लिए बुलाया गया है, तो गवर्नमेंट मेडिकल मना कर दिया निशा जी द्वारा कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल नहीं कराओ। भैया आप उसी कराते तो पता चलता दीवार से मारा है, MRI होती, CT स्कैन होती। कुछ फोटोग्राफ्स में जो बाद में कोर्ट में पेश की गई उसमें हमने देखा यहाँ पे कट था, जो कि नाउ इस चीज़ की चार्जशीट फाइल हो चुकी है by the police in the court, and there is an injury report. I had gone to do the medical. This is how the incidents took place. I dialed 100. This is the hospital का injury report जहाँ पर मैं गई थी. Now, I dialed 100 when this incident happened. The police came home. We went to the police station. वहाँ से मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर जाकर मेरी जांच पड़ताल हुई, ये रिपोर्ट बनाई गई जो आपको दिखाया। उसके बाद जब स्टिचेस लेने की बारी आई, तब मैंने बोला कि आई वुड प्रेफर टू टेक द स्टिचेस फ्रॉम माई प्लास्टिक सर्जन बिकॉज आई एम एन एक्टर एंड दिस इंजरी वॉज ऑन माई फेस एंड इट वॉज माई राइट टू रिफ्यूज़ इट। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल नहीं हुआ और रिपोर्ट नहीं तैयार की गई। So this is also a wrong allegation. Then I came back to the police station and then my first FIR was filed. और अंबानी हॉस्पिटल में जो हुआ था, just show that, वहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी हुई है, that's it. So I have a skin problem which is called keloid. उसमें एक थिक ब्लैक ग्रोथ हो जाती है जहाँ पर भी आपको एक डीप वूंड लगता है। जब मेरा C-सेक्शन भी हुआ था तो आई गॉट दैट होल कीलॉइड इशू जहाँ पर मैंने स्टेरॉइडल शॉट्स लिए थे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से। दैट्स हाउ इट बिकेम ओके। सो आई वाज वरीड कि अब ये इतना डीप कट आया है तो आई होप दैट कीलॉइडल इशू या कीलॉइडल स्कार ना रह जाए। दैट्स व्हाई आई जस्ट डिनाइड द स्टिचिंग प्रोसीजर बट द मेडिकल वॉज डन, रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड। Any questions related to this? Yes, it was a proper surgery. Which date was the surgery? See the bill of the Ambani? I think the first this happened and I'm coming to the third issue. करण मेहरा बोल रहे हैं कि निशा रावल उनके घर में रह रही है. Firstly, the house belongs to the both of us. The house is registered on Nisha Rawal Mehra and Karan Mehra. So we both are co-owners of the house और उस house पर loan है, that makes us co-borrowers of the loan on the house. You want to show that purchase agreement? Okay. Now why I'm still living in the house? करण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे ट्रोलर्स मेरे पेज पर आए और उन्होंने मुझे बोला निकल जा इस घर से, करण मेहरा के घर पे रह रही है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, आई एम स्टेबलाइजिंग माई सेल्फ. आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव लाइबिलिटीज़. वो बच्चा उस घर में पैदा हुआ है, उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसकी रूटीन उस घर में है. आप बस उठ के एक दिन जा नहीं सकते हो. इट टेक्स टाइम to stabilize yourself. That is the reason. And another big reason is I am not doing anything illegal. वो घर moratorium पर है, which is a COVID relief provided by RBI. January 2023 तक, Jan 2023 तक, that house is on moratorium. Obviously, I'm going to leave the house before that. Want to show the moratorium allowance letter? Because I don't want to be नहीं एक मिनट मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर रही हूँ. Like I said, I am here for those people who care to know my story. And प्रूव क्या करूँगी? यहाँ पर कोई जस्टिस थोड़ी मिल रहा है हमको, वो तो हमको लीगल सिस्टम में ही मिलेगा ना. करेक्ट? क्या मीडिया ट्रायल इज गोइंग टू मेक अस कम टू अ जुडिशियल कंक्लूजन? नहीं ना. So I don't want to encourage this trial, but unfortunately I have to get into the puddle to explain my side of the story. I didn't want to be a part of this. एंड इट इज़ नॉट लाइक करण जब मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगाएगा मैं अगले दिन उसको बोल दूंगी हाँ ये है हाँ ये नहीं. आई हैव वर्क टू डू. आई हैव टू गो टू माई शूट. इट टेक्स लॉन्ग आवर्स. आई वर्क डे एंड नाइट. राइट? मुझे अपनी एनर्जीज एक तरफ डालने
को अगर कोई अलाउ करे then I will do it, right? Now he's saying he doesn't have work, so maybe that's why he's making those videos, but I have work. I have to raise a child. तो जब पैसे मांगे ही नहीं तो मुद्दा पैसे का कैसे हो सकता है? When I met Karan in the year 2008, he was the assistant stylist and I was the lead of the film opposite Jimmy, right? That's where we met. मुद्दा कभी पैसे का था ही नहीं. It's not like I walked into royalty or something when I met him, right? जो भी बिल्ड किया हम दोनों ने साथ में मिलकर बिल्ड किया, चाहे वो घर था, चाहे वो गाड़ियाँ थी, उनका जो शो जिसकी वजह से उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली वो मुझसे मिलने के 2 साल बाद उनका शुरू हुआ. सो हाउ कैन द मुद्दा बी अबाउट द मनी? आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर एलिमनी बट करण सेज आई हैव आस्क्ड फॉर एलिमनी. सो ही नीड्स टू शो इट कि कहाँ पर लिखा है कि मैंने एलिमनी मांगी है. जब मैंने नहीं मांगी तो ऑब्वियसली आई कांट शो इट. येस वी हैव आस्क्ड फॉर compensation or whatever the right term is, maintenance for the child, but in the counseling sessions on record I have said this, even if he doesn't want to pay that, I am okay with it. It's my privilege to raise my child, but I want this whole thing to end. ये मैंने on record कहा है, right? I will not spoil my own case by just coming here and lying or creating inauthentic evidences or whatever, right? You want to show that maintenance? So the point is, वहाँ पे लिखा है towards the maintenance and education of the minor child. I have not asked for any alimony. In fact, in the new petition, in the new counter petition at the family court, Karan Mehra has asked for full custody and he wants me to pay him alimony and the child's maintenance. This is what is written on his paper. That the interim maintenance be granted to the petitioner, who is Karan Mehra, and the child. I'm sure ये सब उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला होगा. जो वो बोल रहे थे 1400 पेज का petition मैंने फाइल किया है, वो यही है 1400 पेज का petition, क्योंकि उसकी कॉपी मुझे तो मिलती है. Addressing the issue of the affair. Once me and Karan have broken up, what I do in my personal life is none of his business, and what he does in his personal life is none of my business. We are adults and we know how to conduct ourselves. We are not answerable to each other for it. Now he's walked away from my life and I have walked away from his life. बार बार वो कहते हैं कि कौन है वो लड़की जिसके साथ मेरा अफेयर है, मुझे बताओ वो लड़की कौन है. I am so surprised that अगर मैं बता दूं कि वो लड़की कौन है, he is not even bothered about the respect of that girl. I know as a woman what it feels like when fingers are pointed, when trolls happen. I don't want that to happen to any other girl. And so I'm not going to take her name. But उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके वैलेंटाइंस डे गिफ्ट्स, उसकी फ्लाइट टिकट्स, ये सारी अटैचमेंट्स कोर्ट में जा चुकी हैं. Like I said, there is only limited stuff that I can share here. Why is he silent? He's making all these videos on YouTube and Instagram. 100 days में अब इससे नहीं मिला हूँ अपने मिनियन से. मैंने एक बार उसको कमेंट किया, so who stopped you? Yes, there is an injunction order, but you can come through the court because you behave like that. और जो दो लोगों के बीच में होता है वो उन दो लोगों को ही पता होता है. आप एक लिमिटेड वे में ही ये नॉलेज शेयर कर सकते हो. And I don't want to strip anybody or cause any damage to anybody. Like I said, मैं भी चाहती हूँ कि he should do well in life and he should just go and live his life and leave me alone. If he can help me because he also co-produced the child, then great. If he doesn't think that he wants to help me and he doesn't want to be responsible, it's okay. I'm still okay for Kavish and him to meet. Because Kavish is also going through things. There are questions that he also asks me. I'm treating him like a flower. I'm doing everything, right? उसको प्रोटेक्ट करना, उसके क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना मुझे भी नहीं पता. आई एम कंसल्टिंग बिहेवियर थेरेपिस्ट, आई एम कंसल्टिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आई एम कंसल्टिंग डॉक्टर्स कि काविश ने मुझे ये पूछा, मैं इस बात का कैसे जवाब दूँ. और आप ये वीडियोस बना रहे हो और आप बोल रहे हो कि जब वो बड़ा होगा मैं तो उसके सामने पेपर्स रख दूंगा कि ये बेटा देख ले. ये आपके एस्पिरेशंस है अपने बच्चे के लिए, ये प्लान्स है आपके फ्यूचर प्लान्स अपने बच्चे के लिए. इट्स नॉट फेयर. यू नीड टू सिट डाउन एंड वी नीड टू टॉक. Right? I'm not interested in this mudslinging. I really hope that this is the last time I have to come out and speak.